सभी को जय मसीह की। और जितने मसीह भाई बहन इस लाइव में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर सभी को भरपूरी से आशीष दे। परमेश्वर सभी को आशीष दे। जय मसीह की सभी को। तो आज विश्राम दिन है, संडे का दिन है। इस दिन आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और सभी को संभाल के रखे। और हो सकता है कि इस वक्त आप अपनी बहुत सारी परेशानियों को लेकर के आए होंगे, कि आपके मन में दुख होगा, बहुत सी बातों को लेकर के आप चिंता कर रहे होंगे कि ये पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं होगा, मैं ठीक होऊंगा या नहीं होगा। लेकिन आपको ये सब चीज़ों की चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। ये कभी नहीं सोचिएगा कि आप अकेले हैं। तो इस बात पर आपको विश्वास करना है कि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही हैं और ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो इस बात पर हमेशा विश्वास करना है और आपको बोलना भी है कि मैं अकेला नहीं हूँ, पर यहोवा मेरे संग संग है। आप कहीं पर भी जाते हैं, जैसे कि आप अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी भी काम से जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर आपको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो आप अपने मुँह से अंगीकार करते रहिए कि यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है। तो परमेश्वर आपके मुंह के अंगीकार को देखते हैं और वो मन को भी जांचते हैं। लेकिन शैतान तो मन की बातों को नहीं जान सकता, पर वो क्या देखता है, वो आपके जो भी आप काम जिस तरह से करेंगे या फिर जो भी आप बोलेंगे, आप जो करेंगे, उस हिसाब से शैतान देखता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। वो डायरेक्ट आपके मन की बातों को नहीं जान सकता है। तो इसलिए आपको मुंह से अंगीकार करना है, क्योंकि अगर आप समझ लीजिए कुछ भी ऐसा करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो आपका काम बनना ही होगा, और अगर आपको डर लग रहा है तो आप बोले कि परमेश्वर मेरे साथ है। और अगर आप ऐसा बोलेंगे तो शैतान को भी लगेगा ये तो डर रहा है, फिर भी ऐसा क्यों बोल रहा है। तो इसीलिए शैतान को हमें शर्मिंदा करना है। शैतान हारा हुआ है और वो हारा ही रहेगा, लेकिन हमें काम करना पड़ता है। तो आज का जो ये पवित्र दिन है, इस दिन परमेश्वर ने, आप सभी जानते हैं, निर्गमन 20 में जो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, तो उसमें से परमेश्वर ने ये भी आज्ञा दी कि 7 दिन जो परमेश्वर ने 6 दिन सूरज, चांद, तारे को बनाया, इस पूरे पृथ्वी को, पूरे यूनिवर्स को बनाया, इसमें जितनी भी चीज़ें, एक एक छोटी से छोटी चीज़ों को आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया है। और आपको भी बनाया, मुझे बनाया, जानवरों को, पक्षियों को, सब कुछ को। और 7वां दिन परमेश्वर ने क्या किया, उस दिन को पवित्र ठहराया। परमेश्वर ने उस दिन को ब्लेसिंग दी कि ये एक होली डे है। और इसीलिए अलग अलग देशों में तो हो सकता है कि संडे को वो रखेंगे कि संडे को छुट्टी होगा, सैटरडे को होगा, तो अलग अलग दिन होता है। लेकिन जो हफ्ता में 7 दिन होता है, उसमें से एक दिन तो आपको पवित्र मानना चाहिए परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर की उपस्थिति में आना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का दिन है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के साथ आप बने रहे। और आज का ये दिन को शुरू करेंगे। जो लाइव मीटिंग है, आप लोग इस शाम के समय में सुनने के लिए, वचन को सुनने के लिए जुड़े हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत आशीष दे। और इस लाइव मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं भैया को बुलाना चाहूँगी और वो यहाँ पर आकर के प्रार्थना करेंगे और इस लाइव मीटिंग को शुरू करेंगे। और उसके बाद ही जो भी हम आराधना गीत गाएंगे, वचन को सुनाया जाएगा, वो गीत गाया जाएगा। तो आप लोग ये जो प्रार्थना किया जाएगा भी, उसे विश्वास के साथ सुने और अपने लिए रिसीव करें। आप सभी को जय मसीह की। सभी को विश्राम दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें इस दिन में लेकर आया है। इस 2024 का पहला सप्ताह हमारे सामने से गुजर गया बहुत तेज़ी से। तो इस सप्ताह में बहुत सारी घटनाएं हुई। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें सही सलामत रखा है, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे दिन के लिए, इस विश्राम दिन के लिए। देखिए, 6 दिन हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हमें सब काम करना है अपने जीवन में, जो भी परमेश्वर ने हमें जहाँ भी रखा है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो ये 7वां दिन परमेश्वर के चरणों में हम आते हैं, उसके लिए हम अपने जीवन में पिछले दिनों में क्या किया, कैसे हमने अपना जीवन बिताया, क्या परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सके उस जीवन में, तो वो जांचना होता है अपने जीवन को इस दिन में। तो आप सभी को परमेश्वर आशीष दे और अपने जीवन को जांचते रहें, और परमेश्वर के इस विश्राम दिन को आप ऐसे ही पवित्र करके मानते रहें। आप सभी को
धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं जो जिसने हमें अब तक संभाला है, और उसका धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस मीटिंग को शुरू करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान, सृष्टिकर्ता, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस विश्राम दिन के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमारे सब जीवनों में प्रभु ये अच्छा दिन जोड़ दिया पिता परमेश्वर। कितने लोग जब इस समय को देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए प्रभु, आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा है प्रभु। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपने हमारे जीवन में कितनी भलाइयाँ की हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए पिता परमेश्वर आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी प्रभु, आज के इस मीटिंग को प्रभु आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लाइव में प्रभु भाई बहन जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को प्रभु आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप उन सब के साथ हैं पिता परमेश्वर। प्रभु उन एक एक से आप बोलें और बात करें पिता परमेश्वर। एक एक के जीवनों को प्रभु आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस मीटिंग में पिता आपकी उपस्थिति बनी रहे पिता परमेश्वर। जो कोई भी प्रभु अंधकार की दुष्ट शक्तियाँ प्रभु किसी के भी जीवन में पिता परमेश्वर कार्य करती हैं, और प्रभु कोई भी डिस्टर्ब करने वाली हर एक अंधकार की दुष्ट शक्ति को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ और आज्ञा करता हूँ एक एक के जीवन से, दिल और दिमाग से दूर हट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता आपका आत्मा एक एक को छुए और ब्लेस करे, और पिता परमेश्वर एक एक की आप समझ को, बुद्धि को खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि जो आगे तेरा वचन सुनाया जाए पिता परमेश्वर, उन्हें एक एक के हृदयों में बोया जाए पिता परमेश्वर। प्रभु 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बदला वापस लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप अपनी बेटी को भी आप अपने जोरावर सामर्थी हाथों में लेकर अपनी आत्मा का 2 गुना मसा देकर, तीसरे स्वर्ग का अभिषेक, सामर्थ, दिलेरी, हिम्मत, हियाब देकर प्रभु जी आप अपने खून खरीदे लोगों के बीच में पिता आप इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस मीटिंग के इस वचन को सुनते हुए पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर कोई भी दुष्ट आत्मा से जकड़ा हो, बीमार हो, कैसी बीमारी हो पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनते समय हर एक पिता परमेश्वर अपनी बीमारी से, अपनी कमजोरियों से आज़ाद होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर। पिता आपका आत्मा एक एक से बात करे पिता परमेश्वर। इस मीटिंग के पिता पूरे समय को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। गीतों भजनों के द्वारा भी प्रभु आपका स्तुति गान करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपका आत्मा हम सब की मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। पूरे मीटिंग के समय को प्रभु आपके बलवंत हाथों में सौंपते हुए ये छोटी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विनती मांगते हैं पिता, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मेरा विश्वास है कि आपने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया होगा। तो आज का आपने देखा होगा, कल मैंने जो अपलोड किया था पोस्टर, तो उसमें मैंने यही बताया था कि चंगाई कैसे मिलती है, इस बारे में आज का विषय है। तो उस बारे में हम लोग ज़रूर समझेंगे, जानेंगे कि चंगाई पाने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, क्या कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो सब आज मैं बताऊंगी, और उसी में बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है, कुछ लोग सोचेंगे ये तो सिर्फ चंगाई के बारे में है, लेकिन चंगाई में भी बहुत सी चीज़ें आती है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास पहले से ही बहुत बुद्धि है, तो हमें तो ये वचन जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ वचन के बारे में अगर पहले से भी पता है, तो भी हमें वो सीखना है, वो समझना है, क्योंकि कोई भी बहुत बुद्धिमान नहीं बन जाता है। परमेश्वर सभी को बुद्धि ज्ञान समझ देते हैं, परमेश्वर सभी से बातें करते हैं। लेकिन अगर कोई आपको वचन बता रहा है, आप उसको सीखे, समझे। हो सकता है कि परमेश्वर उस वचन के द्वारा आज आपसे जो बात करे, उसके द्वारा आपका जीवन बदल जाए, आपकी परिस्थितियां बदल जाए। तो आपको ये विश्वास करना है। और अगर आप चाहे बीमार है, परेशान है, कैसी भी समस्या में इस वक्त है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर आपके मन को जानते हैं, वो मनों को जांचने वाले हैं। वो सर्वज्ञ परमेश्वर है। वो आपका उठना, बैठना, सोचना, विचारना, जहाँ कहीं भी आप आते जाते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो आप किसी इंसान को, भले ही आपने अपनी मन की बात को नहीं बताया होगा, लेकिन परमेश्वर तो जानते हैं। तो इसलिए आज का जो सामर्थी वचन आप लोगों के सामने बताया जाएगा, उसके द्वारा आप लोग चंगाई देखने पाएंगे अपने जीवन में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि यीशु मसीह के नाम से ही चंगाई होती है, उनके नाम में ही सामर्थ है, उनके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती है, उनके नाम से हर परिस्थितियां बदल जाती है।
अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाकशात किए जाते हैं, और जो मरे हुए मुर्दे हैं वो भी जलाए जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकते? क्योंकि वो सब कुछ जो असंभव आपको लग रहा है, आपको लग रहा है ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो सकता है, डॉक्टर ने मना कर दिया, आपकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अब कोई रास्ता नहीं है आपके सामने, को सब रास्ता आपको बंद दिखाई दे रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन एक रास्ता खुला है और वो मार्ग है यीशु मसीह। क्योंकि वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप उन पर विश्वास करेंगे, आपके लिए परमेश्वर ऐसे बंद दरवाजों को खोल देंगे जो बंद दरवाजे दोबारा कोई बंद नहीं कर सकता है। इस दुनिया का कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आप प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा है कि यहोवा के बंद किए हुए को भी कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को भी कोई बंद नहीं कर सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना विश्वास कर रहे हैं। जैसा आपका विश्वास होगा वैसे आपको चंगाई मिलेगी और वैसे ही आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना पड़ता है कि नहीं, अब हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी मुसीबत आ जाए, हमें मन में विश्वास रखना है, दृढ़ रहना है कि हमें उसका सामना करना है, उससे डरकर भागना नहीं है। अगर हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो क्या सिर्फ इसलिए किया है कि जब हमें चंगाई मिल जाएगी उसके बाद हम अपना काम करने लग जाएंगे? आज बहुत से लोग यीशु मसीह के पास तो आते हैं, उनके नाम पर विश्वास करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं उनके लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन जब उन्हें चंगाई मिल जाती है वो बस क्या चाहते हैं? आज ये सच्चाई है, लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं अपना जो भी बीमार हूँ, मेरे को चाहे टाइफाइड है, चाहे कैंसर है, जो कुछ है उससे मैं आज़ाद हो जाऊँ, उससे मैं ठीक हो जाऊँ, मेरे को नौकरी लग जाए, कर्जे से आज़ाद हो जाऊँ, मेरा घर परिवार ठीक से रहे, उसके बाद मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा, उसके बाद मैं बाइबल पढ़ूँगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को कहते हैं कि हम उन्हें अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो क्या हम इस तरह से परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं? ये चीज़ गलत है। अगर आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से चंगाई दी है तो आपको ये मन में निर्णय ले लेना है कि मुझे चंगाई मिल गई या मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है। ये चंगाई क्यों की जाती है? ताकि परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म जो किए जाते उसको देख करके लोग उनके पीछे आए। ऐसा नहीं है कि वो चंगाई इसलिए की जाती है कि लोगों को खींचे, ऐसा नहीं होता, लोगों को लालच दे, ऐसा नहीं है। ये लोगों की सोच पर निर्भर करता है। पर चंगाई इसलिए दी जाती है कि परमेश्वर के बड़े और अद्भुत आश्चर्य कर्म और चमत्कार को देख करके लोग विश्वास करें कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिनके तुल्य कोई नहीं है, आज तक ऐसा कोई नहीं है यहोवा परमेश्वर के बराबर, उनकी सामर्थ्य को लोग जान सके और विश्वास करें। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर आप विश्वास करेंगे आपके लिए भी परमेश्वर काम करेंगे। लेकिन क्या आप निर्णय ले रहे हैं कि अगर आप ठीक हो जाएंगे, आपकी परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे? तो ये आपके ऊपर है कि किस तरह से आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। तो हमें विश्वास में बढ़ते जाना है। और विश्वास हमारा कब मजबूत होगा? जैसे जैसे हम परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ेंगे, परेशानियां आएंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि यदि तुम मेरे नाम पर विश्वास करते हो तो लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएंगे। लेकिन उस वक्त हमें निराश नहीं होना है, उस वक्त हमें आनंदित होना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के साथ ये किया गया। तो हम लोग जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं, हमारे साथ भी लोग विरोध में आएंगे, बहुत सी बातें बोलेंगे कि बाइबल क्यों पढ़ रहे हो, प्रार्थना क्यों कर रहे हो, ये सब चीज़ गलत है। लेकिन आपको वो करना है जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो पवित्र शास्त्र जो बाइबल में लिखा है वो करना है, क्योंकि वो परमेश्वर का जीवित वचन है। बाइबल में साफ लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। ये जो वचन आप पढ़ते हैं ये कोई शब्द नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ आप इसे पढ़ दिए, किताब जैसे स्कूल का जो बुक होता है उसे पढ़ दिया और खत्म हो गया। नहीं, ये परमेश्वर का जीवित, ये लिविंग वर्ड है और ये ही वचन परमेश्वर है। तो इसलिए जो परमेश्वर चंगाई करते वो अपने वचन के द्वारा करते हैं। आपको विश्वास में बढ़ते जाना है और इसी तरह से आपकी आत्मिक उन्नति होगी। अगर आप सिर्फ सोचेंगे मैं परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन परेशानियों का सामना करने के लिए ही तैयार नहीं है, उससे डरते हैं, उससे भागते हैं, तो फिर आप परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ नहीं सकते हैं और शैतान हमेशा रुकावट डालेगा ही। तो इसलिए आपको मजबूत बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और वो जो भी आप युद्ध आज लड़ रहे हैं, बीमारी का, परेशानी का, दुख का, कर्जे का, उस सब युद्ध के साथ परमेश्वर उस युद्ध का सामना करेंगे। ये युद्ध आपका नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। तो आपको चिंता क्यों करना है? फिर चिंता लेकर के हम बैठे रहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। चिंता परमेश्वर के हाथों में दे देना है। वो आपके पिता हैं और आप उनके बच्चे हैं। वो आपकी चिंता करते हैं तो वो आपको संभाल लेंगे। तो जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे।
और पुलिस में जॉब लगने के लिए यीशु प्रभु ज़रूर प्रार्थना करेंगे ब्रदर। और आगे अब मैं बढ़ने के लिए अभी जितने भी लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी कमेंट करें उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं अपना नंबर दे रही हूँ यहाँ पर, लेकिन अभी आप लोग कॉल मत करिएगा, क्योंकि इसलिए दे रही हूँ कि अगर किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो बाद में जब मेरा लाइव मीटिंग रात के 9 बजे ख़त्म होगा उसके बाद कॉल कर सकते हैं या फिर कल कर सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर कमेंट में पिन कर दिया ये मेरा नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करके प्रेयर करा सकते हैं। और जैसे कि मैंने पिछले लाइव मीटिंग में भी बताया था, मैं और मेरे परिवार के सभी लोग मिलकर प्रेयर करते हैं और स्पेशल प्रेयर भी होता है। और इसमें ये भी है कि अगर आप विश्वास के साथ बीज बोना चाहते हैं, जिसमें कि कुछ लोग बीज बोने का मतलब नहीं समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं, बीज बोने का मतलब होता है दान देना पड़ता है, भेंट, दशवांश और मजदूरी। तो आसान भाषा में बोलूँ तो इसमें पैसा देना पड़ता है परमेश्वर के भंडार में। तो ये सब चीज़ें जो है वो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। तो अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं, आपको विश्वास है कि अगर आप बीज बोएंगे तो आपके जो बंद काम है वो खुलेंगे। आज मैं आप लोगों को यही जो चंगाई कैसे मिलती है इस विषय में जब मैं आप लोगों को बताऊंगी वचन से, तो इस बारे में भी आपको समझने को मिलेगा कि बीज बोने से क्या होता है। जब हम परमेश्वर के भंडार में देते हैं तो क्या होता है, उससे क्या फ़ायदा हमें मिलता है। साफ लिखा है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर आप बोएंगे नहीं, ज़मीन है उसमें नहीं बो रहे, आप प्रेयर कर रहे हैं, बहुत आशा रख रहे हैं कि उसमें से फल निकलेगा, पेड़ निकलेगा और फल देगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने बीज ही नहीं बोया। आप बीज बोएंगे तभी वो भूमि, और बीज भी बोना है तो अच्छे ज़मीन पर बोना पड़ेगा। अगर ऐसी ज़मीन है जो बंजर है तो वहाँ पर तो आप बीज भी बो देंगे, पानी डालेंगे, लेकिन वो फल तो नहीं लाएगा, वो तो उपजाऊ नहीं होगा। तो अगर सही भूमि जो फलवंत है, अगर वहाँ पर आप बीज बोते हैं तभी वो फलवंत होगी, वो पेड़ आएगा और फल देगा। तब जो आपने बीज जैसा बोया है वैसा ही आप काट पाएंगे। तो इसका मतलब ये है, देखिए चर्च तो कई तरह से होते हैं, चर्च पूरी दुनिया में कई है, बहुत से चर्च है, परमेश्वर के लोग भी अलग अलग तरह से काम करें, लेकिन सबके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं होता है। अगर आप जिस भी चर्च में जिस भी जगह बीज बो रहे हैं, बीज बोने के बावजूद आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही है, आपको नौकरी नहीं लग रही है, जो भी आपके काम में हमेशा रुकावटें होती है, आप बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल खुद को महसूस करते हैं कि आपका जो भी काम आप करने जाते हैं हमेशा वो फेल हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस जगह आप बीज बो रहे हैं, इसका मतलब आपको जांचना है, परखना है कि क्या वो सही जगह है। क्योंकि लिखा है अगर हम दशवांश देते तो ऐसा करके शैतान को घुड़कना पड़ता है। परमेश्वर, लिखा है कि परमेश्वर घुड़कते हैं शैतान को। तो ये भी बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। तो इसलिए मेरा काम है आप लोगों को समझाना। अब ये आपके ऊपर है कि आपके पास बाइबल है, सबके पास बाइबल है, आप लोग बाइबल पढ़ें, परमेश्वर आपको जैसा अगुवाई करते हैं वैसा आप करें। तो अगर आप बीज बोना चाहते हैं इस नंबर पर बीज बो सकते हैं। तो अब आगे का कार्यक्रम में जो आराधना गीत गाएंगे, तो मैं अपनी सिस्टर को साथ बुलाना चाहूँगी ताकि हम लोग एक गीत गाए। हम जी, ये मेरी छोटी सिस्टर है, छोटी बहन है। तो आज हम लोग गीत गाएंगे मिल करके परमेश्वर की उपस्थिति में। और उस गीत को चाहे आप लोगों को आता हो चाहे नहीं आता हो, आप लोग भी गाए और उसे सुने, ताली बजाए, या फिर अगर नहीं भी जानते हैं तो आमीन हालेलुया तो बोल सकते हैं। तो ऐसा मैं क्यों बोल रही सिर्फ ताकि कम से कम हमारे मुंह से तो परमेश्वर की महिमा होते रहे, क्योंकि कुछ नए विश्वासी भी है और कुछ बहुत समय से भी है। तो सबको आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अभी भी ये सोचते हैं कि हम तो 2 साल से विश्वास कर रहे हैं, कुछ 12-30 साल से, लेकिन समय मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपका विश्वास कितना मजबूत है यीशु मसीह पर। तो चलिए गीत गाएंगे, आप लोग भी हम लोग के साथ गा सकते हैं। अपनी सामर्थ वाला, अपनी सामर्थ से गीत गाएंगे कि अपनी सामर्थ से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, आप पवित्र आत्मा हमारी बीच में, हालेलुया
हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आप लोग तो मेरी सिस्टर को देखे भी होंगे, इनका एक आईडी भी है, जीसस आवर सेवियर नाम से है। मैं आपको आईडी आप सर्च भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आपने देखा होगा मेरी छोटी जो बहन है वो गीत गाती है, और उनके साथ दीदी भी है, पूजा दीदी है, वो भी गीत गाती है, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है। तो मेरी छोटी बहन एक और गीत गाएंगी, तो आप लोग उनके साथ भी गीत को गाइएगा, परमेश्वर की महिमा करिएगा। उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो गीत गाएंगे। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप लोग को कोई गीत याद है तो। ऐसे तो गीत गाएंगे। आप लोग भी बताइए कौन सा गीत। दोनों सिस्टर जी आप एक जैसे हो, सब लोग यही बोलते हैं। तो वैसे तो छोटी वाली सिस्टर मेरे से 1 साल छोटी है। दीदी मैं बोर्ड पेपर 15 फरवरी से, प्लीज़ पेपर अच्छा हो। ज़रूर ब्रदर, प्रेयर करेंगे। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, और आपको हर फील्ड में आगे बढ़ाए। तो आप लोग बताइए अगर कोई गाना है तो हम लोग भी गाएंगे। मेरी सिस्टर गाएंगी, हो तेरी स्तुति और आराधना, या फिर जो भी गाना आता है वो गा सकती है। तो सिस्टर गा रही है, छोटी बहन गा रही है, तेरे लहू से मुझे धो ले प्रभु। चलो गाएंगे। तेरे लहू से मुझे धो ले प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। नया बनाया दया करके स्वर्ग स्थानों में बैठा दिया। नया बनाया दया करके स्वर्ग स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे धो ले प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो और मेरी सिस्टर एक और कोई गीत गाएंगी, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वो गीत आता होगा तो गाएंगी, वरना एक और गीत गाएंगी। कौन सा? जो गीत अच्छे से आता है पूरा। दीदी मेरे लिए प्रार्थना करे, मेरे पेट में पथरी है, मैं ठीक हो जाऊँ। मान्या सिस्टर, ओके सिस्टर, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। आपके लिए, आपके नाम से भी ज़रूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हर एक के नाम को जानते हैं, ठीक है। परमेश्वर हर एक के नाम को जानते हैं कि जिस तरह से यशाया 45 में भी लिखा है कि परमेश्वर नाम ले लेकर बुलाते हैं। तो भले ही कोई आपकी परेशानी को जाने या नहीं जाने, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, और वो आपकी पथरी जो भी है वो बिल्कुल उसे आपको आज़ाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। इसमें भी देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। दीदी मेरे 6 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, मुझे पता है बहुत से लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो परमेश्वर सभी लोगों को बुद्धि ज्ञान दे, और उनके लिए भी ज़रूर प्रार्थना करूँगी। मेरी सिस्टर गीत गाएंगी। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ,
आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी न छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी न छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इसी जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूँगा। इसी जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे मैं बढ़ता जाऊँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे मैं बढ़ता जाऊँगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि मारा, अपना लहू बहाया। क्रूस पर बलि मारा, अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है कि आपने इस गीत को विश्वास के साथ सुना है और इस गीत के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करे, क्योंकि जिस तरह से गीत में है कि यीशु मसीह के पास आओ तो बड़े बड़े और अद्भुत काम आपके जीवन में होंगे। तो इसीलिए जब परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से भरते हैं, अपनी आत्मा से, तो हम आगे बढ़ पाते हैं और परमेश्वर के अद्भुत काम को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मैं अभी कुछ लोगों को ऐड करूंगी लाइव में। बेबी नहीं पील्स। अब एक ब्रदर का मुझे कमेंट तो समझ में नहीं आया, उन्होंने क्या बोला था। दीदी हमारी पति पत्नी की बहुत झगड़ा होता है तो प्लीज़ प्रार्थना करो ना। देखिए ज़्यादातर लोगों का जो मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट मिलता है उसमें यही होता है कि हस्बैंड और वाइफ का लड़ाई झगड़ा होता है। तो कारण क्या है उसमें? सबसे बड़ा कारण यही है कि शैतान कभी नहीं चाहता कि आप लोग एक साथ रहे, इसलिए वो फूट उत्पन्न करता है आपस में। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना है कि जब कुछ भी प्रॉब्लम होने लगता है आपस में तो लोग क्या डिसीजन ले लेते हैं कि डाइवोर्स लेना है। लेकिन वचन में लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। तो आप कोशिश करें कि मेल प्रेम के साथ रहे और उनके लिए भी प्रार्थना करें, और आप लोगों के लिए मैं भी प्रार्थना करूंगी, हम सब करेंगे, ताकि आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे पति पत्नी के बीच में या बच्चों में या फिर जो भी आपके परिवार में लोग उनमें, क्योंकि शैतान ही ये लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करता है, ताकि आप जो एक साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे वो नहीं करने देगा शैतान। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है और ना ही घबराना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि हर चीज़ का जो उपाय है, जो सॉल्यूशन है, वो यीशु मसीह ही है।
तो अभी भी जितने लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहा है, वो जिनका भी प्रेयर रिक्वेस्ट है सबके लिए प्रेयर करेंगे। और आप लोग अगर बीज बोना चाहते हैं, नीचे कमेंट किया हुआ मैंने नंबर, बीज बो सकते हैं और प्रेयर के लिए कॉल कर सकते हैं। आप लोगों ने कल देखा होगा किस तरह से एक भाई के लिए जब मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने मिलकर के प्रार्थना किया, तो ये मेरी छोटी बहन है, तो इस तरह से जब हम लोग सब मिलकर के प्रार्थना किए तो किस तरह से उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा उन्हें बहुत साल से परेशान करके रखी थी, उनके ऊपर जादू टोना भी किया हुआ था, उससे वो बिल्कुल आज़ाद हो गए। आपने देखा कि किस तरह से मैंने एक छोटा सा क्लिप, वैसे तो बहुत बड़ा क्लिप रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन इसमें मैंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड किया है, जिसमें कि वो बोल रहे हैं कि मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो वो परमेश्वर की लाइट, जब वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे तो उन्हें परमेश्वर की लाइट दिखाई दे रही थी। आपको कई बार होता होगा कि सपने में भी अगर लाइट दिखाई दे दर्शन में, तो ये एक अच्छा मतलब कि साइन है कि परमेश्वर ने आपको छुआ है, परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया और वो आपके साथ है। तो इस तरह से वो वीडियो का अपलोड करने का एक ही मेन मोटिव था, ताकि उसको देख करके लोग जान सके कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े और अद्भुत काम करते हैं और उनके नाम में कितना सामर्थ है, और लोग परमेश्वर के पास आ सके। और आप लोग मुझे अभी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं जिनको भी लाइव में ऐड होना है, क्योंकि जिनको नहीं पता कैसे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि नीचे जैसे ऐड ए कमेंट करके लिखा हुआ है, तो उसी के साइड में एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को मैं ऐड करूँगी, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे लिए भी प्रे करें, मेरे जीवन में बहुत कंफ्यूज हो रही, जीसस की तरह से है कि नहीं। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यीशु मसीह की ओर से है या नहीं। देखिए आप जिनसे भी शादी करना चाहते हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप शादी से पहले उनके साथ रहे, क्योंकि ये चीज़ बाइबल के खिलाफ है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और जितना हो सके आप उनसे शादी कर लें, क्योंकि उससे पहले जो कुछ होता है वो शैतान हमें पाप में गिरा सकता है और बहुत सी चीज़ें हो सकती है जो हमसे गलती हो जाए। तो बहुत से लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने यही बताया। और प्रार्थना हमें कैसी करनी चाहिए, किस तरह से, थोड़ा समझाइए सिस्टर जी। प्रार्थना देखिए सबसे ज़रूरी है कि प्रार्थना में जो हम लोग बोलते हैं कि मुझे क्षमा करे, अपनी गलतियों को तो हमें मानना ही है, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और परमेश्वर की उपस्थिति में जब भी हम जाते हैं तो सबसे पहले माफ़ी मांगना ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि हमसे कई तरह से गलतियाँ हुई हो। कुछ लोग सोचते हैं मैंने तो अभी कुछ गलती नहीं की तो माफ़ी क्यों मांगूँ, लेकिन हमारे बोलने हम किसी से जब बातें करते हैं तो हो सकता है हमारे बातों से किसी की निंदा हुई हो, कुछ भी हो सकता है गलती हमसे, तो हम कई बार अनजाने में भी कर देते हैं, और कुछ गलतियां हमसे जानबूझकर भी हुई होती है। तो हमें अपनी गलतियों को मानना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब आप नीति वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। आपको अपने गुनाहों को मानना है प्रार्थना में, और परमेश्वर का हर बात के लिए जो भी आप उन बातों को याद करें जो उन्होंने आपके जीवन में अद्भुत रीति से किया, जो आप सोच रहे थे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उस वक्त आपने परमेश्वर आपके साथ थे और परमेश्वर ने उस चीज़ को पूरा किया। उन सारे अद्भुत चमत्कार को, आश्चर्य कर्म को जो पिछले समय में परमेश्वर ने आपके लिए किया, अब तक किया है, तो उसको आप याद करके उनका धन्यवाद करें, क्योंकि हम उनको, परमेश्वर को और क्या दे सकते हैं सिवाय धन्यवाद के। तो आप उन्हें धन्यवाद बलि चढ़ाएं, उसके बाद हर बात में उनकी महिमा करें। आमीन, हालेलुया भी बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी प्रार्थना में तो बहुत सी चीज़ें और होती है, क्योंकि वचन के द्वारा प्रार्थना होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी अपलोड किया था, आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। तो वचन के द्वारा प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसीलिए ज़रूरी होता है सिस्टर वचनों को कैसे समझे, वचनों को कैसे समझे। आप पवित्र आत्मा की हेल्प लीजिए। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। परमेश्वर की ओर से ये जो हमें, ये पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर का आत्मा है जो हमें ये मिला है, ये सर्वदा हमारे साथ रहता है। हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए हमें शरीर को गंदा नहीं करना होता है। हमारे अंदर अगर व्यभिचार है, हमारे अंदर झूठी बातें हैं, किसी के प्रति लालच है, घमंड, ये सबको निकालना है, सारी कड़वाहट को दूर करना है, क्योंकि हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना है। क्योंकि अपने जो परमेश्वर का जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर हम गंदा नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है।
इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ब्रदर ने क्या पूछा था, सिस्टर वचनों को कैसे समझे? तो पवित्र आत्मा की आपको हेल्प लेना है, पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे। और वचन में जिस तरह से लिखा है, अगर आपको नहीं समझ आता वचन तो आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे, क्योंकि लिखा है वचन में कि जिसके पास बुद्धि की घटी वो परमेश्वर से मांगे और वे बिना उलाहना किए उदारता से देंगे। और अगर आपको बुद्धि नहीं मिल रही है तो जो लोग परमेश्वर ने जिनको वरदान दिया है, जो भी प्रचार कर रहे हैं, चाहे वचन आपको सिखा रहे समझा रहे, आप वो सुने समझे सीखे आगे बढ़े। तो इस तरह से हम वचन को समझ सकते हैं। चलिए मैं आप कुछ लोगों को ऐड करूँगी। आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आप लोग जैसे लाइव को कट मत कर दीजिएगा, क्योंकि उससे फिर ऐड नहीं हो। आप लोग रिक्वेस्ट जब सेंड करें तो यहीं पर लाइव में बने रहे। और मैं एक और बार लोगों को आप लोग को ऐड करूंगी। लास्ट में थोड़ा इश्यू हो जाता है, इस वजह से मैं नहीं ऐड कर पाती, इसलिए अभी कर रही हूँ। मेरे लिए गॉड से दीदी मम्मी पापा के लिए प्रेयर करना। जरूर जरूर करेंगे प्रेयर। सिस्टर जी मेरे चेस्ट से दर्द नहीं जाता 6 मंथ से, प्लीज। कोई बात नहीं, कितना साल पुराना भी दर्द आपका क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, चाहे आप बहुत समय से दवाई ले रहे हो, आपको दवाई लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। जब आपको पता है, आप बाइबल पढ़े होंगे कि यीशु मसीह हम सब के लिए वैद्य बनकर के इस पृथ्वी पर आए। वैद्य किसे कहते हैं? जो इलाज करते हैं। तो हमें डॉक्टर के पास जो ट्रीटमेंट जो इंजेक्शन से देता है, दवाई से, उनके पास नहीं जाना है। परमेश्वर को ही हाकिम कहा गया है, हमें उनके पास जाना है, जो बिना दवाई के, जो बिना किसी चीज के ही चंगाई देते हैं, क्योंकि वो सब कुछ, उनमें सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और वो अपने सामर्थ्य से अपने जो लोग होते हैं, परमेश्वर के जो दास, उन्हें अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से भरते हैं। और तब वो जब आप लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भक्त लोग, तो आप चंगाई पाते हैं। तो जो चंगाई मिलती है वो यीशु मसीह के नाम से मिलती है। तो आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए जिनको भी ऐड होना है लाइव में, क्योंकि मैं कुछ लोगों का ही मतलब उनको ऐड कर पाऊंगी, सबका तो नहीं हो पाता है। 2 लोग को ज्यादा से ज्यादा करूंगी। दीदी मैंने आपको मैसेज किया था, आप प्लीज आप उसे देखिए, मेरी फैमिली के लिए प्रेयर करें। ओके जरूर। जय मसीह की। यहाँ पर तो शो नहीं हो रहा है, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए ज्वाइन नहीं हो पाया। आप लोग भी रिक्वेस्ट सेंड करिए। मेरे साथ दोस्त गलत होता है। देखिए गलत तो हर किसी के साथ होता है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या सिखाया कि हमें भलाई करना नहीं छोड़ना है। तो भलाई आप करते रहे, भले उसके बदले में आपको बुराई मिल रही है, लेकिन भलाई, अगर कोई बुरा करे तो उसका बदला बुराई से ही नहीं देना है, बदला तो परमेश्वर लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे क्रोध को अवसर दो। सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करना। ओके प्रियंका सिस्टर, फोन उठाते नहीं। मनप्रीत ब्रदर है ये, सिस्टर पता नहीं, लेकिन आप मुझे मैसेज करिएगा अभी लाइव जब एंड होगा तो देखिए फोन इसलिए कई बार मैं नहीं उठा पाती, क्योंकि कुछ कॉल तो मैं अपनी मम्मी को भी फॉरवर्ड कर देती हूँ और कुछ मैं उठा लेती हूँ। तो परमेश्वर की इच्छा होती है तो जिनसे जो भी है बात हो जाता है, लेकिन सबका एक ही बार में कॉल आएगा तो मैं तो सबका रिसीव नहीं कर सकती। परमेश्वर जिसका चाहेंगे तो उनसे बात हो जाता है, बाकी आप लोग चिंता ना करें, सबका मैं मैसेज देखूंगी। 80% लोग का तो मैं देख लेती हूँ। आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए जिनको भी ऐड होना है, मैं यहाँ पर अभी एक्सेप्ट करूंगी आप लोग को। जय मसीह की। दीदी सिस्टर मेरे लिए भी प्रार्थना करना। ओके सिस्टर जी जरूर। मेरे भाई पर मना के लिए प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना कर दे। जरूर सबके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सभी को आशीष दे। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। इंसान भले ही एक दूसरे का पक्षपात करे, अन्याय करे, लेकिन परमेश्वर तो न्याय करता परमेश्वर है। दीदी मेरे लिए प्रेयर करो ना। सिस्टर आप लोग जिनको भी प्रेयर कराना, आप लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। उपवास के बारे में बताओ। जरूर उस उपवास के बारे में मैं बताऊंगी जरूर आने वाले समय में। जय मसीह की। मुझे भी ऐड होना है, जिनको ऐड होना रिक्वेस्ट सेंड करिए। मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मेरे लिए भी प्रार्थना।
जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह देखिए आपका तो फेस नहीं आ रहा है सिस्टर। जी। क्यों सिस्टर, आप सामने करिए कैमरा। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह जी। और साथ में ये कोई और भी ऐड हुए क्या लाइव में? जी अभी तो सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ, यहाँ पर किसी और का अगर हुआ होगा तो दिख नहीं रहा है। चलिए, आप कहाँ से? जी फतेहपुर यूपी। यूपी से। आपका नाम सिस्टर? दीपिका यादव। क्या सिस्टर? दीपिका यादव। दीप्ता यादव। अच्छा, आपका क्या प्रार्थना विषय है? सिस्टर मेरे पित्त में पथरी है और मुझे जैसे सपने में सोती हूँ तो मुझे कभी कभी सांप दिखते हैं। सांप दिखता है? जी तो वो सांप तो सिस्टर आपको पता है, बाइबल अगर पढ़ते होंगे तो सांप तो शैतान का रूप होता है ना? जी बाइबल हमेशा पढ़ती हूँ। हाँ, तो और कहाँ पर पथरी है आपने बताया? पित्त में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी इस वक्त आपके साथ कौन है? अभी अभी घर पे तो हम ही हैं और दीदी लोग किचन में है। अच्छा ठीक है सिस्टर, आप सिर ढक लीजिए और अपना हाथ उठाइए और आंख बंद करिए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं दीप्ता सिस्टर के लिए पिता। इनके जीवन में जो भी समस्या चल रही है पिता, आप उनसे इन्हें छुड़ा ले। इनके शरीर में जो भी पथरी है वो उड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पिता परमेश्वर, आप इन्हें गवाही देने के योग्य बनाए इस बहन को यीशु मसीह के नाम में। और इनके घर परिवार में जितने भी लोग हैं, आप उन सभी को संभाल कर रखें, इनके पूरे घर परिवार की रक्षा रखवाली करें। हे पिता परमेश्वर, इनको हर एक कष्ट से, दुख संकट से बचा करके रखे। और जो भी इनको शैतान सपने में बुरे सपने दिखाता है, सपने के द्वारा इनके जीवन में जो शैतान काम करता है उसे जला देते हैं, बांध देते हैं, नष्ट कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में, ताकि इन्हें बुरे सपने नहीं आने पाए। हे पिता परमेश्वर, जो भी शैतान इनको परेशान करता है, जो भी शैतान ने इनके शरीर में जो पथरी डाल दिया है, उस पथरी धुआं बनकर उड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे दुष्ट कार्य जो इनके घर परिवार में कार्य करे, उसे आग लगा देते, जला देते, बांध देते, नष्ट कर देते हैं, राख बना देते, ढा देते यीशु मसीह के नाम में। और हे पिता परमेश्वर, जैसा इन बहन का विश्वास है वैसा इनके लिए होने पाए। और पिता परमेश्वर ये अंगीकार करे, स्वीकार करे, और बहन इनके परिवार को बलवंत हाथ में सौंपते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। जी सिस्टर, तो आप अभी इस वक्त खड़े हो जाइए। जी और हाँ, अभी पहले तो बोलिए सिस्टर। हाँ, खड़े हो गए। आप अपने पैर से जमीन पर कुचलिए और बोलिए कि मैं सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलती हूँ। 3 बार ऐसा करिए और बोलिए। मैं सांप और बिच्छू को अपने पैरों से कुचलती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हाँ, अब बोलिए, पैर से आप लात मारिए और बोलिए कि मैं जवान सी और अजगर को लताड़ती हूँ। मैं ये शैतानी ताकतों को लताड़ती हूँ और मैं सांप बिच्छुओं को कुचलती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आशीर्वाद दिया कि हम सांप और बिच्छुओं को अपने पैरों तले से कुचलें। आमीन आमीन। आप बैठ जाइए सिस्टर। जी, अब आप मुंह से बोलिए, अपने हाथ उठा कर रखिए, अपने मुंह से बोलिए कि मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैं चंगी हो चुकी और हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगी हूँ। आमीन। और जो भी मेरे अंदर पथरी है वो धुआं बनकर उड़ चुका है। वो भी मेरे अंदर पथरी और शैतान द्वारा हुई है, वो धुआं भर के उड़ चुकी है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। और जो भी बुरा सपना शैतान दिखाता है उसे कैंसल कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। बोलिए। पूरा सपना शैतान दिखाता उसे यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। आमीन आमीन। ठीक है सिस्टर, और अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा हूँ सिस्टर। अच्छा, देखिए ये जो मैंने
अभी आपको बोला ना करने के लिए, सांप बिच्छू को कुचलने के लिए, ये आपको लगातार प्रार्थना में ऐसा करना होगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है सिस्टर। और उसके बाद आपको किसी बात की चिंता नहीं करना है, आप मुझे अपना आईडी से मैसेज कर दीजिएगा, आपके लिए भी जरूर प्रार्थना करेंगे। और अभी हम लोगों ने मिलकर किया भी है, मेरे साथ अभी परिवार में और भी लोग हैं, कैमरा में नहीं दिख रहे, ठीक है, तो चिंता मत करिएगा, आपका जो भी पथरिया वो नहीं है, ठीक है, डॉक्टर से भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिना दवाई के ही परमेश्वर चंगाई देते हैं। ठीक है सिस्टर। जी जी, ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आप वो लाइव को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू। लाइव को हटा दीजिए एक बार सिस्टर, काट दीजिए, उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। ये कौन से ब्रदर यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं? ब्रदर, आपको मेरी आवाज आ रही है? ब्रदर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो आप लाइव को काट दीजिए, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करिएगा, क्योंकि नेटवर्क इशू है थोड़ा। ब्रदर, आपको मेरी आवाज आ रही है?